जाएगा। तो प्रोसेसर का मेन टास्क होता है किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना। ये प्रोसेस इज ए प्रोग्राम ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन, मेन ये है। और नेक्स्ट है कि प्रोसेस इज द बेसिक यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम। किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन वर्क है मेंटेन द इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड हार्डवेयर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जितने भी प्रोसेस होती है, आपको मैंने कल बताया था कि सिस्टम ऑन से लेकर शटडाउन तक कि जितने भी टास्क होते हैं, सारे टास्क आपके प्रोसेस के अकॉर्डिंग ट्रीट किए जाते हैं। तो वही आपने स्क्रीन पे भी आपके शो हो रहा है कि ए प्रोसेस इज द बेसिक यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन। ए प्रोसेस इज द बेसिक यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन इन द ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद है आपका डिफरेंट प्रोसेस में रन डिफरेंट इंस्टेंस ऑफ द सेम प्रोग्राम। इसको समझते हैं कि अगर आप एक बड़े प्रोग्राम को रन कर रहे हैं और उस प्रोग्राम में एक लार्ज नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस यूज़ हो रहे हैं, तो जब सिस्टम करता क्या है कि आपके कई सारे प्रोसेस को सिस्टम कई सारे प्रोसेसेस को एक जब आप प्रोग्राम रन होता है तो फ्रीक्वेंटली एग्जीक्यूशन के लिए आपका एक कंप्लीट प्रोसेस कई सारे सबसेक्शन में टूट जाती है। तो ये आपकी जो अलग अलग जो इंस्टेंस जो पार्ट होते हैं किसी लॉन्ग प्रोग्राम के या लॉन्ग प्रोसेस के, तो वो सारे पार्ट जो होते हैं वो इंस्टेंस कहलाते हैं। तो वही आपका लिखा हुआ है डिफरेंट प्रोसेस में रन डिफरेंट इंस्टेंस ऑफ द सेम प्रोग्राम। इसके बाद आपका आता है कि एट ए मिनिमम प्रोसेस एग्जीक्यूशन रिक्वायर्स रिसोर्सेज। किसी भी प्रोसेस को रिसोर्सेज चाहिए होते हैं अपने वर्क को कंप्लीट करने के लिए। तो रिसोर्सेज अगर स्पेसिफिकली कोई हार्डवेयर सॉफ्टवेयर या कोई आपकी EXE फाइल मेमोरी, कोई भी रिसोर्स हो सकता है सिस्टम का। लेकिन अगर आपका कोई प्रोग्राम किसी भी तरह का रिसोर्स नहीं यूज़ कर रहा है तो एटलीस्ट वो मेमोरी को यूज़ करेगा और रजिस्टर्स को यूज़ करेगा। मेमोरी का यूज़ प्रोसेस को रन करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए, और रजिस्टर्स का यूज़ करेगा टेम्परेरी डेटा स्टोरेज के लिए। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है किसी प्रोसेस की वो मेमोरी है जिसमें प्रोग्राम कोड आपका डेटा स्टोर रहता है, और सेट ऑफ रजिस्टर जिसके अंदर हम इंटरमीडिएट डेटा को स्टोर करते हैं। इसके बाद हम लोगों ने ये देखा था कि प्रोसेस कैसे अपने पूरे लाइफ साइकिल को कवर करती है। तो यहाँ इसमें नेक्स्ट स्लाइड में आपका प्रोसेस क्रिएशन, कई सारे स्टेप्स होते हैं प्रोसेस क्रिएट करने के। तो फर्स्ट स्टेप, प्रोसेसर किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए प्रोसेस क्रिएशन इन्वॉल्व करता है। इसमें होता क्या है, द ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्ड्स ए डेटा स्ट्रक्चर टू मैनेज द प्रोसेस। किसी भी प्रोसेस को, नई प्रोसेस को क्रिएट करने के लिए कोई भी प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट करता है तो प्रोसेस कहलाता है। और वो प्रोसेस जैसे ही क्रिएट होती है तो एक तरह का डेटा स्ट्रक्चर बनता है सिस्टम के अंदर। तो वो कैसा होता है, हर प्रोसेस के अकॉर्डिंग एक प्रोसेस टेबल बनती है। सर वॉल्यूम बहुत लो आ रही है सर। वॉल्यूम तो टेस्ट किया हुआ है, टेस्ट तो है, यहाँ से तो लो नहीं है सर। तो एक मिनट सही कर लेता हूँ। तो प्रोसेस जब क्रिएशन में क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सब न्यू प्रोसेस क्रिएट करने के लिए प्रोसेस एग्जीक्यूशन टेबल बनाता है, और उसके अंदर नई प्रोसेस की प्रोसेस आईडी, उसका नेम, कितना नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन कितने हैं उसमें, कितना टाइम एग्जीक्यूशन, एस्टिमेटेड टाइम क्या है, और कौन कौन से रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं उसको। ये आपके प्रोसेस क्रिएशन में फर्स्ट स्टेप यूज होता है। इसके बाद ट्रेडिशनली द ओएस क्रिएट ऑल प्रोसेस। ये बताया गया था कि किसी भी शुरुआत के जो सिस्टम थे तो प्रोसेसर जितने भी प्रोसेस शुरुआत में होती थी सिस्टम की सारी प्रोसेस को एक साथ ही रन कर देता था। जितने भी इसको टास्क करने हैं
जैसे ही सिस्टम ऑन हुआ सारे प्रोसेस सभी को मेमोरी के अंदर ला दिया। तो इससे हुआ क्या कि आपके कई सारे जो अनयूज्ड एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंस पे कोई भी अनयूज्ड प्रोसेस है जिसका हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो वो भी प्रोसेस आपके मेमोरी के अंदर आ जा रही है, तो मेमोरी को कंज्यूम कर ले रही है, प्रोसेसर का टाइम कंज्यूम कर रही है। तो इस चीज़ को हम लोग को दूर करना पड़ा कि हमें हर चीज़ की, हर प्रोग्राम की, हर टास्क की ज़रूरत हमेशा तो होती नहीं है। जैसे कि एग्जांपल इसको समझने के लिए थोड़ा सा सिंपल भाषा में देखें कि अगर आपका सिस्टम है और आप डॉक्यूमेंट कोई टाइप कर रहे हैं, सॉन्ग सुन रहे हैं, वीडियो देख सकते हैं, गेम खेल सकते हैं, कई सारी चीज़ें होती हैं, तो ये सब अलग अलग टास्क हैं। तो ये अलग अलग टास्क से प्रोग्राम हैं, जनरली सॉफ्टवेयर हैं, सॉफ्टवेयर इज ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। तो जब ये किसी भी चीज़ को आप रन करते हैं, गेम को रन करते हैं या प्लेयर को रन करते हैं या वीडियो प्लेयर को रन करते हैं, तो उसका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, या हम कह सकते हैं कि उसका प्रोग्राम मेमोरी के अंदर लोड होता है और वो प्रोसेस बन जाता है। तो ये चीज़ होनी है हर 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 टास्क के लिए। लेकिन अगर आप एक समय में मान लिया कि केवल टाइपिंग कर रहे हैं और आपको सॉन्ग नहीं सुनना है या वीडियो नहीं देखना है, तो क्या कर सकते हैं, तो आपके हिसाब से आपकी वीडियो के एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, सॉन्ग के एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जो पुराने सिस्टम थे वो हर प्रोसेस को रन कर देंगे, तो उसमें आपका सिस्टम स्लो हो जाएगा। तो इस चीज ड्रॉबैक को दूर करने के लिए अब ऐसा होता है कि जो भी आपकी डिजायर्ड प्रोसेस होती है, जो भी रिक्वायरमेंट होती है, जैसे आप कोई भी डॉक्यूमेंटेशन लिखना चाहते हैं, सॉन्ग सुनना चाहते हैं, एंटीवायरस बैकग्राउंड में चल रहा है, बैकअप लिया जा रहा है, जो भी काम हो रहे हैं, जितने भी रिक्वायरमेंट है, जब उसकी ज़रूरत पड़ती है तब एक रिक्वेस्ट जनरेट होती है और वो रिक्वेस्ट आपकी प्रोसेसर हैंडल करता है। तो जब किसी भी रिक्वायरमेंट आए और तभी आप उस चीज़ को रन करें, प्रोसेसर उसको एग्जीक्यूट करें, ये आपका नए आर्किटेक्चर में फॉलो किया था। पहले ऐसा नहीं होता था। इसका रीज़न मैंने बताया कि प्रोसेसर का टाइम बच जाए और जितने भी मेमोरी है उसमें हम बेटर यूटिलाइजेशन कर सकें, अननेसेसरी डेटा उसमें ना आने पाए। इसके बाद दिस एक्शन इज कॉल्ड प्रोसेस स्पॉनिंग। अब प्रोसेस स्पॉनिंग होता क्या है वो देखिए। पेरेंट प्रोसेस इज द ओरिजिनल क्रिएटिंग प्रोसेस, चाइल्ड प्रोसेस इज द न्यू प्रोसेस। तो इसमें है क्या कि अब एक प्रोसेस रन हो रही है तो उसको कई सारे सेक्शन में डिवाइड किया गया। तो अगर एक प्रोसेस में कोई भी सेक्शन रन हो रहा है, जैसे सिंपल एग्जांपल है कि आप गेम खेल रहे हैं, तो उसमें आपने क्या किया कि शुरुआत में लाइफ अचीव की, मान लिया ऐसा कोई गेम है कि लाइफ आ रही है इसमें और आप उसको टैकल कर रहे हैं, तो इसमें लाइफ वाली और टैकल वाली प्रोग्राम पार्ट चलेगा, वो प्रोसेस चलेगा। और जो रिजल्ट का पार्ट है, जो आपका फिनिशिंग का पार्ट है या आपको अवार्ड देने का पार्ट है गेम का, वो बाद में चलेगा। तो किसी भी एक कंप्लीट प्रोसेस तो गेम की प्रोसेस हो गई, लेकिन उसके अंदर जो आपका अचीवमेंट है, जो आपका लाइफ का क्रिएशन है, ये सारी चीज़ें जो है वो आपकी शुरुआत की प्रोसेस है। और लास्ट में जो आपका जो विनिंग का प्रोसेस है या स्कोर का प्रोसेस है वो लास्ट में है। तो जो यही आपका दिखाने की कोशिश की गई, जो पेरेंट प्रोसेस इज द ओरिजिनल प्रोसेस, क्रिएटिंग प्रोसेस, चाइल्ड प्रोसेस इज द न्यू प्रोसेस। कि जो मेन प्रोसेस चल रही है उस प्रोसेस में कुछ ऐसी प्रोसेस होती हैं, सब प्रोसेस होती हैं, जिसको हम चाइल्ड, सब प्रोसेस को यहाँ पे चाइल्ड प्रोसेस बोलते हैं। यहाँ पेरेंट चाइल्ड का डिफरेंस जो है, पेरेंट मेन प्रोसेस होती है और चाइल्ड प्रोसेस उसका जो सब सेक्शन, सब पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। तो उसको तब इंकर्ड किया जाएगा मेमोरी के अंदर जब उसकी रिक्वायरमेंट होगी। तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल में बताया कि कैसे वो हो रहा है। तो इस तरह से जब ये काम होता है कि पेरेंट प्रोसेस रन हो रही हो और चाइल्ड प्रोसेस को जब उसकी रिक्वायरमेंट हो तब उसको बनाया जाए या उसकी रिक्वायरमेंट रखी जाए, तो इसको प्रोसेस स्पॉनिंग बोलते हैं। और इससे मल्टीपल प्रोसेस एक साथ रन होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, अगर प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है, प्रोसेस क्रिएट करने के बाद प्रोसेस रन एग्जीक्यूट होगी, अपने कुछ टास्क को परफॉर्म करेगी, रिसोर्सेज एलोकेट करेगी, आउटपुट देगी और रिसोर्सेज को डी एलोकेट कर देगी। और लास्ट में क्या लिखा हुआ, प्रोसेस टर्मिनेशन। जब आपका काम खत्म हो जाएगा प्रोसेस के अकॉर्डिंग, तो प्रोसेस को बंद करना होगा या मेमोरी से रिलीज करना, हटाना होगा, क्योंकि हम और भी काम कराना चाहते हैं। तो देयर मस्ट बी सम वे दैट प्रोसेस कैन इंडिकेट कंप्लीशन। कुछ ऐसा तरीका होना चाहिए कि सिस्टम को ये पता चल जाए कि आपकी प्रोसेस खत्म हो चुकी है। तो हम लोग को पता है, सभी को पता है कि जब असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग करते हैं तो वहाँ पे हम लोग लास्ट में हॉल्ट लिखते हैं
जो इंडिकेट करता है कि हमारा कोड खत्म हो चुका है। दिस इज द लास्ट सेक्शन ऑफ द प्रोग्राम, असेंबली प्रोग्राम। तो हॉल्ट इंस्ट्रक्शन की जनरेट है इंटरप्ट अलर्ट टू द ओएस। तो एज असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको एक ऐसा इंस्ट्रक्शन मिल रहा है कि जो कि प्रोग्राम का टर्मिनेशन बता रहा है। ऐसी अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम का टर्मिनेशन के लिए कुछ ना कुछ इंडिकेशन होता ही है। जैसे सी में आप लास्ट में मेन का ब्रेसेस लगाते हैं, जावा में मेन का अलग लगाते हैं। तो अलग अलग लैंग्वेज के अंदर अलग अलग टर्मिनेशन स्टेप यूज किए जाते हैं। तो हम लोग असेंबली लैंग्वेज के रेफरेंस से बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हॉल्ट इंस्ट्रक्शन जनरेटिंग एन इंटरप्ट अलर्ट टू द ओएस। जैसे ही आपके प्रोग्राम रन हो रहे हैं, इंस्ट्रक्शन कई सारे रन हो रहे हैं, तो लास्ट इंस्ट्रक्शन कौन सा मिलेगा? हॉल्ट इंस्ट्रक्शन मिलेगा। और ये हॉल्ट इंस्ट्रक्शन क्या करेगा कि एज एक इंटरप्ट दे देगा प्रोसेसर को कि अब हमारा जो करंट प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद क्या होगा? यूजर एक्शन हो सकता है कि यूजर लॉग ऑफ कर सकता है, एप्लीकेशन क्विटिंग कर सकता है, कोई फॉल्ट एरर आ सकती है, पेरेंट प्रोसेस टर्मिनेटिंग, मतलब किसी भी तरीके से ये पता चल जाए कि आपकी प्रोसेस खत्म हो रही है। ये जो 4 स्टेप लिखे हैं, 4 केसेस लिखे हुए हैं कि इनके थ्रू हम बता सकते हैं कि हमारी प्रोसेस खत्म हो चुकी है। पहला तो आपने प्रोग्रामिंग में लिखा हुआ है कि इंडिकेट किया हुआ है कि हमारा लास्ट इंस्ट्रक्शन क्या है। जैसे एग्जांपल में असेंबली लैंग्वेज में हॉल्ट इंस्ट्रक्शन लिख दिया। दूसरा आपका क्या है कि यूजर एक्शन, कि आपने कोई ऐसा काम किया कि लॉग आउट लॉग ऑफ हो गए, या आपका सिस्टम बंद हो गया, एप्लीकेशन से क्विट हो गए, बाहर आ गए, तो भी आपकी प्रोसेस खत्म हो जाती है। कोई कोई एरर आ गई, ऐसी कोई सिस्टम एरर आ गई जो कि करंटली आपके प्रोसेस को खत्म कर रही है, तो वो फॉल्ट एंड एरर आ गई। और पेरेंट प्रोसेस, अब यहाँ देखिएगा कि पेरेंट प्रोसेस चाइल्ड प्रोसेस अभी बताया था मैंने। तो अगर आपकी पेरेंट प्रोसेस क्लोज हो जाती है, खत्म हो जाती है, तो उसके रिलेटेड चाइल्ड प्रोसेस सारी डिलीट हो जाती है। तो इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग, यूजर एक्शन के अकॉर्डिंग, एरर के अकॉर्डिंग, और या पेरेंट प्रोसेस के टर्मिनेशन के अकॉर्डिंग हमें ये पता चलता है कि हमारी प्रोसेस खत्म हो चुकी है, टर्मिनेट हो चुकी है। अब नेक्स्ट स्टेप देख रहे हैं हम लोग कि प्रोसेस लाइफ साइकिल। देखिए कोई भी प्रोसेस रन होती है तो उसका लाइफ साइकिल, हम लोगों ने इंस्ट्रक्शन लाइफ साइकिल पढ़ा हुआ है, इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के स्टेप पढ़े हुए हैं कि फेच, डिकोड एंड एग्जीक्यूशन, ये सारे स्टेप पढ़े थे। क्योंकि वो एक लाइफ साइकिल का मतलब होता है, साइकिल का मीनिंग है कि रिपीटेटिंग टास्क अगेन एंड अगेन। तो ये हर इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ हमें रिपीटेटिव स्टेप करने पड़ते हैं, वो इंस्ट्रक्शन साइकिल हो गया। अब यहाँ पे प्रोसेस लाइफ साइकिल की बात हो रही है। कोई भी प्रोसेस अगर है तो उसमें उसकी लाइफ साइकिल, मतलब उसका, जैसे कि एक लाइफ साइकिल का मतलब होता है जैसे कि एक पर्सन बॉर्न होता है, फिर यंग होता है, फिर डेड होता है, ऐसे करके। इसी तरह से प्रोसेस भी क्रिएट होती है, एग्जीक्यूट होती है और एंड हो जाती है। तो जैसे कि लाइफ साइकिल चलती है उसी तरह से प्रोसेस की भी लाइफ साइकिल होती है। तो हम लोग यहाँ पे प्रोसेस लाइफ साइकिल देख रहे हैं कि प्रोसेसेस आर ऑलवेज आइदर एग्जीक्यूटिंग, वेटिंग टू एग्जीक्यूट, ब्लॉकिंग, वेटिंग फॉर एन इवेंट टू अकर। कोई भी प्रोसेस आपकी इन स्टेप से होके चलती है। प्रोसेस एग्जीक्यूट हो सकती है, रन हो सकती है। वाशिक बेटा, आपके में ये कैसी रिक्वेस्ट आ रही है? वाशिक, जी सर। ये बेटा आपके में कोई रिक्वेस्ट आ रही है कि रिक्वेस्टिंग रिमोट कंट्रोल ऑफ योर स्क्रीन? मैंने सर कैंसिल कर दी, वो गलती से भेज गई थी। अच्छा, वो ये सब मत करिए। तो ये प्रोसेस जो है, हमारी कोई प्रोसेस होती है वो रन करती है, एग्जीक्यूटिंग करती है, वेट कर सकती है। कोई भी प्रोसेस ऐसी नहीं, बहुत सारी प्रोसेस होती हैं, लेकिन एक समय में कुछ ही प्रोसेस रन हो सकती हैं। तो जो प्रोसेस रेडी फॉर द प्रोसेस, मतलब कि वेट कर रही हैं नेक्स्ट प्रोसेस के लिए, तो वेटिंग स्टेज में भी हो सकती हैं। जो नेक्स्ट प्रोसेस रन होने वाली है वो वेटिंग स्टेट में भी हो सकती है। और तीसरा क्या है? ब्लॉक वेटिंग फॉर एन इवेंट। ब्लॉक वेटिंग फॉर एन इवेंट का मतलब ये है कि मान लिया कोई प्रोसेस रन हो रही है, लेकिन अगर वो कोई किसी तरह की रिक्वायरमेंट चाहता है और वो रिक्वायरमेंट फुलफिल ना हो, तो क्या करेंगे? तो उस प्रोसेस को हमें थोड़ी देर के लिए रोक देना पड़ता है, ब्लॉक करना पड़ता है, जिससे हम और काम कर सकें। जैसे फॉर एग्जांपल मान लिया कोई प्रोसेस ऐसी चल रही है जिसमें कि हमें प्रिंटर या कोई हार्डवेयर चाहिए और वो बिजी है इस समय, मान लिया एग्जांपल के लिए, तो क्या होगा? एक तरीका ये है कि आप उतनी देर तक उस प्रोसेस को होल्ड किए रहिए, क्योंकि वो उस प्रोसेस को प्रिंटर हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट है और वो मिल नहीं पा रहा है।
तो ये फिजिबल नहीं है कि आप उतनी देर तक प्रोसेसर को बिजी रखें और वेट कराएं। तो इसका सोल्यूशन क्या है कि आप जो प्रोसेस इस तरह की रिक्वायरमेंट दे रहा है और वो रिक्वायरमेंट जो फुलफिल नहीं हो पा रही है उस स्टेज पे, तो उन प्रोसेस को थोड़ी देर के लिए ब्लॉक कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है। और ये कौन करता है? प्रोसेसर करता है। ये सब चाहिए यूजर के हाथ में नहीं है, प्रोसेसर के हाथ में है। तो प्रोसेसर उस प्रोसेस को जो कि कुछ समय के लिए वेट कर रहा है किसी रिसोर्स के लिए और वो नहीं मिल पा रही है, तो उसको हम ब्लॉक कर देते हैं और उस इन टाइम बिटवीन हम दूसरी प्रोसेस जो वेटिंग में चल रही है उनको हम आगे रन कर लेते हैं। इससे टाइम यूटिलाइजेशन होता है और कई सारी प्रोसेस रन हो जाती हैं। तो हमारी ये प्रोसेस या तो एग्जीक्यूट स्टेट में होगी, या तो वेट कर रही होगी एग्जीक्यूट करने के लिए, और या तो आपका ब्लॉक हो जाएगी किसी रीजन की वजह से, जैसे मैंने आपको बताया कि हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट की या कोई अदर रीजन की वजह से। अब ये तो जनरल टर्म हो गया। प्रोसेस लाइफ साइकिल को क्या जनरली कहते हैं, क्या है वो बताया जा रहा है। अब हम मेन ये बता रहे हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ कि एक प्रोसेस किसी भी कौन कौन से मेन मेन स्टेप होते हैं जिसके थ्रू प्रोसेसेस रन करती हैं। तो पहला देखिए, न्यू लिखा हुआ है। तो जैसे ही कोई भी नई प्रोसेस आती है, कोई भी नया प्रोग्राम आप रन करना चाहते हैं, तो प्रोसेसर क्या करता है? सबसे पहले उस प्रोग्राम को नई प्रोसेस क्रिएट करता है, न्यू ऑपरेशन परफॉर्म करता है। और वो होता क्या है? द प्रोसेस इज बीइंग क्रिएटेड। न्यू बताता है कि आपकी नई प्रोसेस बन चुकी है, और इसका मीनिंग है कि उस प्रोसेस का आईडी जनरेट हो चुका है। हर चीज का एक आईडी होता है, हर प्रोसेस का एक यूनिक आईडी होता है जो कि डिफर करता है कि दूसरी प्रोसेस से वो कैसे अलग है। क्योंकि नाम से तो हम पहचान नहीं सकते हैं कि ऐड की प्रोसेस है, ये एडिशन की है, गेम की है, ये सॉन्ग की है। ये तो हम लोग के लिए है, लेकिन सिस्टम के लिए वो उसकी एक यूनिक आईडी होती है जिसको हम पीआईडी बोलते हैं, प्रोसेस आईडी, जो कि सिस्टम जनरेट करता है यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए एमंग द वेरियस प्रोसेस। तो सबसे पहला काम नई प्रोसेस के लिए न्यू ऑपरेशन होता है, जो कि प्रोसेस को क्रिएट करता है। और इस स्टेप के अंदर हमें प्रोसेस की आईडी जनरेट होती है, प्रोसेस का जो भी जनरल नेम होता है वो दिया जाता है, और उसका एड्रेस दिया जाता है कहाँ पे वो स्टोर हो रहा है मेमोरी के अंदर, उसके नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन कितने हैं, क्या रिक्वायरमेंट रिसोर्सेज हैं, जो भी उसका रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है वो यहाँ पे स्टोर हो जाती है। जो आपने अभी देखा था कि डेटा स्ट्रक्चर के फॉर्मेट में स्टोर होती है, टेबल के फॉर्मेट में होती है, जिसको हम प्रोसेस एग्जीक्यूशन टेबल बोलते हैं। जब ये प्रोसेस क्रिएट हो गई है आपकी, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? देखिए क्या लिखा हुआ है, रनिंग लिखा हुआ है। तो रनिंग स्टेप में हमें क्या करना है कि आपकी प्रोसेस अब एग्जीक्यूट हो रही है, मतलब वो रन हो रही है और आउटपुट देने को तैयार है। तो रनिंग स्टेट न्यू स्टेट के बाद आती है, और उसमें हम कहते हैं कि इंस्ट्रक्शंस आर बीन एग्जीक्यूटेड। प्रोसेसर का इंटरवेंशन मिल चुका है, जो भी रिसोर्सेज थे वो फ्रीली अवेलेबल हैं, उस प्रोसेस को मिल चुके हैं और प्रोसेस रन करना शुरू कर रही है, वो मेमोरी में आ चुकी है और वो आउटपुट देने को तैयार है। तो जो भी रजिस्टर्स होते हैं, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट होती है, प्रोसेसर उसको फुलफिल करता है। तो रनिंग स्टेज होती है जो कि आपकी मेन स्टेज हो रही है, एग्जीक्यूशन स्टेज होती है। अब वेटिंग स्टेट आती है। वेटिंग स्टेट एक स्पेशल कंडीशन होती है, जैसे अभी मैंने यहाँ देखिए लिखा हुआ है। वेटिंग स्टेट कब आ सकती है? जब कोई प्रोसेस रन हो रही है और किसी रीजन की वजह से वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पा रही है, मतलब उस प्रोग्राम के अंदर, उस प्रोसेस के अंदर कोई ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया गया है जो कि कोई हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट कर रहा है, किसी अदर प्रोग्राम के आउटपुट की रिक्वायरमेंट कर रहा है, किसी भी तरह की ऐसी ज़रूरत है जो कि तुरंत नहीं पूरी हो पा रही है, तो उस प्रोसेस को हम प्रोसेसर क्या कर देगा? वेटिंग स्टेट में डाल देता है। दीज आर द स्टेट्स ऑफ द प्रोसेस। वेटिंग स्टेट में डाल देता है। स्टेट क्या होता है? कंडीशन होती है। तो अब जो करंट प्रोसेस रन हो रही थी, किसी रीजन की वजह से वो रुक गई है, तो अब ये रीजन आपका हार्डवेयर रिक्वायरमेंट हो सकता है, कोई भी प्रीवियस प्रोसेस हो सकती है, किसी प्रोसेस का आउटपुट हो सकता है, रजिस्टर रिक्वायरमेंट हो सकती है, कोई भी इंटरप्ट हो सकता है, कोई भी सिस्टम प्रोसेस हो सकती है, या कोई और प्रायोरिटी आ गई है। तो किसी भी रीजन की वजह से आपकी प्रोसेस रुक गई है, तो उस प्रोसेस को वेटिंग स्टेट में प्रोसेसर डाल देता है। तो वेटिंग स्टेट क्या होती है? द प्रोसेसर इज वेटिंग फॉर सम इवेंट टू अकर। कोई वो प्रोसेस कुछ इवेंट के लिए वेट कर रही है। वो इवेंट मैंने अभी सब बताए, कई सारी कंडीशन हो सकती है, इंटरप्ट हो सकता है, कोई भी आउटपुट के लिए हो सकता है, कोई भी हार्डवेयर रिसोर्स रजिस्टर कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए जब तक उसको मिल नहीं जाएगा तब तक वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो जब इसके लिए हम उसको वेटिंग स्टेट में डाल देते हैं। इसके बाद क्या है? नेक्स्ट क्या है? रेडी स्टेट क्या होती है? रेडी स्टेट वो, अब जैसे कि ये तो एक प्रोसेस की बात हो रही थी, अब कई सारी प्रोसेस हो सकती हैं। तो जो नेक्स्ट प्रोसेस है, तो नेक्स्ट प्रोसेस जो वेट कर रही है कि कैसे ही प्रोसेसर फ्री हो और तुरंत वो एग्जीक्यूट करने लगे। तो जो प्रोसेस वेट कर रही होती है
उस प्रोसेस और वेटिंग में दो चीजें हैं, एक तो रोक दिया गया है और दूसरा क्या है कि प्रोसेस रेडी है एग्जीक्यूट करने के लिए। तो जो प्रोसेस रेडी होती है उस प्रोसेस को फिर प्रोसेसर उसको इन्वोक करता है और मेमोरी के अंदर लाता है। तो दो क्या होती है, रेडी और वेटिंग में दो अंतर है। रेडी क्या होता है, द प्रोसेस इज वेटिंग टू बी असाइन टू द प्रोसेसर। ऐसी प्रोसेस जो वेट कर रही हैं प्रोसेसर को असाइन करने के लिए, प्रोसेसर को अपना इंटरवेंशन देने के लिए। अब प्रोसेसर किस जब फ्री हो चुका है तो वो तुरंत उसको अपना इंटरवेंशन देगा। अब लास्ट स्टेप क्या होता है, टर्मिनेशन। टर्मिनेटेड क्या है कि प्रोसेस को बंद कर देना, खत्म कर देना, किल द प्रोसेस। तो टर्मिनेट स्टेप क्या होते हैं, स्टेट क्या होती है कि द प्रोसेस हैज बीन फिनिश एग्जीक्यूशन। तो टर्मिनेट स्टेट कब हो सकती है, जब आपकी प्रोसेस कंप्लीटली रन हो चुकी है, आउटपुट को दे चुका है, एग्जीक्यूट हो चुकी है, तब वो प्रोसेस टर्मिनेट हो जाती है। और एक और रीजन हो सकता है कि मान लिया कि एक ऐसे रिसोर्स की जरूरत है जो कभी उसको मिल ही नहीं पा रहा है, प्रोसेस आपका इंटरप्ट हो गया, कोई मतलब कि वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, तो उस स्टेज में भी प्रोसेस को टर्मिनेट किया जाता है। अगर कोई प्रोसेस अनलिमिटेड टाइम तक वेट करने लगती है तो प्रोसेस जो प्रोसेसर होता है उसको टर्मिनेट कर देता है, जिससे कि वो उसमें वो वेटिंग स्टेट में ना रहे। तो वेटिंग स्टेट में दो केसेस आ सकते हैं, या तो आप रेडी रेडी होके प्रोसेस अपना काम कर लेंगे और नहीं तो फिर आप टर्मिनेट कर दिए जाएंगे। तो ये चार स्टेप है, चार स्टेट हैं प्रोसेसर्स के। पहला न्यू होता है जब प्रोसेस रन करती है, रनिंग होता है जब वो एग्जीक्यूट करने लगती है, न्यू में मैंने बता ही दिया पीआईडी बनती है। वेटिंग में क्या होता है, कोई अनलिमिटेड रिक्वायरमेंट के लिए वो वेट कर रही है। रेडी में क्या होता है कि जो नेक्स्ट ऑनगोइंग प्रोसेस है वो आपको एग्जीक्यूट करने के तैयार है। और टर्मिनेट का मतलब है कि प्रोसेस अपने एग्जीक्यूशन को कंप्लीट कर चुकी है और या प्रोसेस किसी भी रिसोर्स के लिए वेट कर रही है, वो रिसोर्स मिल नहीं पा रहा है उसको कभी भी, तो इस प्रोसेस को टर्मिनेट कर दिया जाता है। जैसे कि टर्मिनेट का मतलब ये होता है कि कोई सिस्टम आपका हैंग हो गया, तो हैंग हो गया तो एक क्या हो गया, इसमें आपकी प्रोसेस तो जो प्रोसेस जैसे सिस्टम हैंग हो जाता है तो क्या करते क्या है, आप कहते हैं करते हैं एंड टास्क करते हैं। एंड टास्क क्या होता है कि आपने सिस्टम के